नमस्कार, जीएमडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और खबरों के विस्तार में जाने से पहले एक नजर अभी तक हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने गुजरात को 5 स्टार दिया गिफ्ट। ऊपर आलीशान होटल तो नीचे चलेगी ट्रेन। कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। तीसरी लहर की तैयारी को लेकर पीएम मोदी की मुख्यमंत्रियों के साथ बिग बैठक। का टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट और टीका नीति को अपनाए राज्य। बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद बोले सीएम योगी। कहा, कार्यकर्ता जमीन पर उतरकर करें लोगों की मदद। 2022 के लिए दिया जीत का मंत्र। यूपी की राजधानी लखनऊ में गरमाने लगी सियासत। पंचायत चुनाव में धांधली को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का बवाल। दिया सांकेतिक धरना। T20 विश्व कप में भारत पाक में होगी जोरदार टक्कर। यूएई है तैयार। दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में मिली जगह। और अब खबरें विस्तार से। ऐतिहासिक धरोहरों को समेटे कानपुर की विरासत अब खत्म होती नजर आ रही है। कानपुर का 7वां घंटाघर स्वरूप नगर में है, जिसका निर्माण सन 1946 में हुआ था। उस वक्त देश की आज़ादी की लड़ाई चरम पर थी, जिसकी वजह से घंटाघर में घड़ी तो बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन उस गली घड़ी में सुई नहीं लग पाई थी, जिसके चलते ये घंटाघर इतिहास के पन्नों पर दर्ज नहीं हो सका। इस घंटाघर में लगभग 70 सालों से 50 से ज्यादा परिवारों के अवैध कब्जे थे, जिसको कुछ दिन पहले नगर निगम ने खाली करवा कर ध्वस्त कर दिया। मगर अभी भी उस मुख्य घंटाघर को नहीं तोड़ा गया, जो कई सालों से अपना सही समय आने का इंतजार कर रही है। इस घंटाघर को बचाने का बीड़ा समाज से ही निकलकर साहित्यकार मृदुल पांडे और पत्रकार अतुल आक्रोश ने उठाया है। मृदुल और अतुल लगातार शासन प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं, इस इमारत को ना तोड़ा जाए और इसकी ऐतिहासिकता बरकरार रखी जाए, जिसमें इस घड़ी का और इस इमारत का सौंदर्यीकरण कराया जाए। घंटाघर के कैंपस में जो विगत कई वर्षों से कब्जे थे, उनको वर्तमान में खाली कराया गया। जो घंटाघर वाला स्ट्रक्चर है, जो क्लॉक टावर है, क्योंकि वो बहुत पुराना स्ट्रक्चर है, फिलहाल उसको नहीं तोड़ा गया है। उसको बचाने का प्रयास किया जा रहा है उसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ के नाते। और भविष्य में इस स्थल पे जो कार्य होना है, उसके लिए केडीए के मास्टर प्लान में जो इसका लैंड यूज निर्धारित है, उसके अनुसार जो भी निर्णय हमारे माननीय सदन और माननीय महापौर जी द्वारा लिया जाएगा, एक पॉलिसी डिसीजन है कि उसकी ज़मीन का क्या यूज़ होना है, उसी के क्रम में कार्रवाई की जाएगी। बेटा वो तुड़वा इसलिए दिया गया, उसको खाली कराया गया, जो उसमें अवैध लोग रह रहे थे। अब उसमें एक बढ़िया सा महिला मार्केट है। अब जब वहाँ से रंग बसेरा अपना रहेंगे, थोड़ी दिन अपना फिर देख लेंगे। लेकिन बेटा 60 साल से तो लोग उसमें रह ही रहे थे ना। तो अगर हम क्या, एक बार तो उनको तुमने कई बार बोल भी दिए थे, जब से मैं मेयर बनी कई बार मैं गई थी, हमने कहा भाई यहाँ मैं बनाऊंगी महिला मार्केट और आप लोग अपना कहीं से अपना दे। ऐतिहासिक विरासतों का कानपुर शहर अपने अंदर कई ऐसी विरासतें हैं जो समेटे हुए हैं। शहर में 7 घंटाघर बने हुए हैं, जिसमें से एक स्वरूप नगर का घंटाघर है। कुछ दिन पहले इसके आसपास के जो कब्जे थे उसको गिरा दिया गया है, नगर निगम ने इसको गिराया है। जर्नलिस्ट निरुमिशा से कहेंगे कि दिखाएं कि ये जो घंटाघर है ये अभी भी खड़ा हुआ है और प्रशासन कहीं ना कहीं एक तरफ है कि इसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वहीं कुछ प्रशासन के ऐसे अधिकारी हैं जो इसको कह रहे हैं कि इसको तुड़वाएंगे। हमारे साथ मृदुल पांडे हैं, लेखक हैं, उनसे ही बात करेंगे कि किस तरीके से ये इसके लिए क्या मुहिम चला रहे हैं, कैसे इसको बताएंगे। सर, किस तरीके से आप इसको बचाने को कर रहे हैं? मेरा जी बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल में हम चाह रहे हैं कि कानपुर की जो कुछ ऐतिहासिक इमारतें बची हुई हैं वो सहेजी जाए, क्योंकि बगैर इमारतों के, बगैर अपने इतिहास के कोई भी शहर हो वो कंक्रीट के जंगल के सिवा कुछ भी नहीं होता। उसी के तहत ये घंटाघर है। ये कानपुर का 7वां घंटाघर था, जो 1946 से बनना बन के तैयार हुआ था। तो हम चाहते हैं कि इसको सजोया जाए, क्योंकि इसमें हमारा ज़मीन पे बना है, हमारा श्रम लगा है, हमारा धन लगा है और ये बहुत महत्वपूर्ण घंटाघर है। तो हम चाहते हैं कि इसको संरक्षित किया जाए, सजवाया और सजाया जाए, ना कि इसको धराशायी करके गिरा दिया जाए और इसका अस्तित्व खत्म किया जाए। कागजों में हो सकता है ना हो, लेकिन आप इसके अस्तित्व को, जो कि दिख रहा है, उसे आप नकार नहीं सकते। रही बात इसके इतिहास की घड़ी न लग पाने की, तो 1946 का दौर जो था वो
भारत की आज़ादी का चरम दौर था, उसमें आज़ादी के दीवाने बिल्कुल चरम पे थे। तो हो सकता है उस समय ऐसी परिस्थितियाँ बन गई हों देश में, जिसकी वजह से इसमें घड़ी ना लग पाई, क्योंकि घड़ियाँ बाहर से आती थी। तो घड़ी ना लग पाना केवल ये कारण नहीं हो सकता कि आप इसे इतिहास मानने से इनकार कर दें। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 1946 की चूँकि ये धरोहर है, तो इस धरोहर को बचा करके कानपुर प्रशासन चाहे तो कानपुर की जो चमक है इस समय पूरे विश्व में, पूरे देश में, उस चमक में 4 चाँद लगा सकता है। अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों का कहना है, मान लीजिए नगर आयुक्त हैं जैसे, तो नगर आयुक्त का कहना है कि वो इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहीं अगर मेयर की बात करें तो वो अपने कुछ अलग शब्द बोलते हैं। तो इन दोनों में क्या देखते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है इन दोनों के बीच में? अब ये उन दोनों के बीच में क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये तो वही जाने, क्योंकि वो प्रशासनिक है और वो शासनिक है। हमारा जो काम एक कानपुर के नागरिक के तौर पे वो ये था कि हमें प्रयास करना था, जानकारी के बाद पेपर में हम लोगों ने पढ़ा, पहले पेपर में आया कि इसको तो यहाँ पे एक महिला मार्केट बनाया जाएगा। अच्छी सोच है और अच्छी पहल है, क्योंकि ऐसी महिला मार्केट शायद पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। कानपुर की बहुत बड़ी पहल है, लेकिन किसी भी विकास के लिए आप किसी भी विरासत को नेस्तानाबूद नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी बहुत सी विरासतें हैं और उन विरासतों में कई ऐसी विरासतें हैं जो देखा जाए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं अपने आप में। उन्हें बचाने के लिए हम लोग एक प्रयास ये करने जा रहे हैं कि हम कानपुर नगर के जो भी लोग हैं, जागरूक लोग, कहते हैं मुर्दों के शहर में जिंदा लोगों को ढूंढ लाइए, तो मुर्दों के शहर में जो जिंदा लोग हैं हम लोग उनसे अपील कर रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं कि आप लोग आगे आइए और थोड़ा थोड़ा श्रम करिए, किसी भी तरह से थोड़ा थोड़ा श्रम करके उन विरासतों को बचाइए, ताकि आने वाली पीढ़ियों के पास आपके इतिहास को जानने का मौका रहे। तो ये थे हमारे साथ दो लोग जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इन विरासतों को बचाना है और प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन को भी इन विरासतों के ऊपर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर ये विरासत रहेंगी तो हमारे शहर का, देश और पूरी दुनिया में नाम रहेगा। वीडियो जर्नलिस्ट निर्मिशा के साथ अपना शुक्ला, जेएमडी न्यूज़, कानपुर। कानपुर में यूपी सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना के जनसंपर्क अधिकारी और भाजपा दक्षिण के पूर्व महामंत्री राकेश तिवारी को पाकिस्तान से धमकी भरा व्हाट्सएप मैसेज आया है। व्हाट्सएप मैसेज में पीएम मोदी से लेकर कई और लोगों को टारगेट में होने की धमकी दी गई है। कल रात 23:20 पर मेरे मोबाइल नंबर 8299400092 पर एक चैट आई। इस चैट में लिखा था, इंडियन आर्मी चीफ, रॉ हेडक्वार्टर, बीजेपी एंड आरएसएस मेंबर इज आवर टारगेट। इन क्रैश इन सिक्योरिटी ऑफ आवर वॉशरूम, वी नाउ व्हाट टाइम यू गो टू द वॉशरूम। हिंदुस्तान मुर्दाबाद। मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल, मेजर रिटायर्ड ग्रोवर आर्या जी, आवर टारगेट। और नीचे की लाइन में लिखा था, यू इज आल्सो आवर टारगेट। तो और उसका जो नंबर, चैट का नंबर था, वो नंबर था प्लस करके था 923156267120। इस तरह से इस नंबर से मेरे पास उसके बाद 23:27 पर इसी कॉल पर मिस वॉइस कॉल भी हुई, जो मेरे द्वारा रिसीव नहीं की गई। तो इस तरह की कोई गतिविधियां हैं जो इस हिंदुस्तान के अंदर कोई चला रहा है। आज मैंने अपनी सुरक्षा हेतु कानपुर के पुलिस कमिश्नर को एक प्रार्थना पत्र दिया है और इसकी वॉइस जो चैट है उसकी रिकॉर्डिंग भी हमने उनको भेजी। लंबे समय से अलग अलग अस्पतालों में कोरोना से जंग लड़ रहे डॉक्टर्स के शासन की ओर से तबादले किए गए हैं। इसी कड़ी में कानपुर हैलट अस्पताल में भी न्यूरो साइंस विभाग के डॉक्टर प्रेम सिंह समेत 13 लोगों के तबादले कर दिए गए। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई रेमडेसिविर इंजेक्शन में हुई गड़बड़ झाले के बाद की गई। हालांकि प्राचार्य डॉक्टर संजय काला ने इससे शासन की ओर से हुई आम कार्रवाई बताया। में प्रदेश के समस्त मेडिकल कॉलेजेस में हुए, और जैसे शासन ने इसलिए किया है कि कई सारे जो हमारे जो टीचर्स थे जो बाहर पोस्टेड थे दूसरे मेडिकल कॉलेजेस में, पूर्व में उनको वादा किया गया था कि उनको इंस्पेक्शन कराने के बाद में
1-2 साल में बुला लिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे वो पिछले कई सालों से फंसे हुए थे। तो उसको देखते हुए उनको सरकार ने वापस बुलाया है कि भाई उनको इतना लंबे समय से अपने परिवार से, घर से दूर हैं, तो उनको उनका जो उन्होंने वहाँ पे रिकॉग्निशन कराया, इसके दृष्टिगत सरकार ने। कल्याणपुर में झाड़ू लगाते इस वक्त युवक करंट की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला कल्याणपुर थाना क्षेत्र में बने गैलेक्सी रेस्टोरेंट के बाहर का है, जहां लगी जाली में अचानक करंट उतर आया। वहीं सड़क पर झाड़ू लगा रहा सफाई कर्मी चंदन करंट की चपेट में आ गया। करंट की चपेट में आने से चंदन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी जब परिजनों को हुई तो परिजन मौके पर पहुंचे और बेटे का शव देख परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। वहीं हंगामा बढ़ता देख रेस्टोरेंट संचालक ने 112 नंबर डायल कर घटना की जानकारी पुलिस को दी। जानकारी मिलते ही कल्याणपुर थाने का फोर्स मौके पर पहुंचा और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कल्याणपुर में गैलेक्सी रेस्टोरेंट पे एक सफाई कर्मी आज सवेरे जब सफाई करने गया तो रेलिंग में करंट होने की वजह से उसकी चपेट में आकर मृत्यु हो गई। उसकी पत्नी ने थाना कल्याणपुर पर अभियोग पंजीकृत कराया है मालिक के विरुद्ध, जिसमें वैधानिक कार्रवाई करवाई जा रही है। उन्नाव के सदर कोतवाली अंतर्गत गांव हुसैन नगर में प्रेम प्रसंग को लेकर बेटी को रोकना टोकना उसकी मां को इतना भारी पड़ गया, जिसकी कल्पना कोई भी मां अपनी बेटी के लिए कम से कम नहीं कर सकती। दरअसल मां अपनी बेटी के गलत लड़के से संबंध को लेकर विरोध करती थी, जिससे खफा होकर लड़की ने अपने गाँव के ही रहने वाले प्रेमी को अयूब को रात में घर पर बुलाया। घर पहुंचे प्रेमी ने सोते इस वक्त प्रेमिका की मां के सिर पर ईंट से मारकर उसकी हत्या कर दी और शव आंगन में फेंककर भाग निकला। महिला की हत्या की सूचना पर अपर आलाधिकारी डॉग स्क्वाड सहित अन्य टीमें मौके पर पहुंची थी। घटना के चंद घंटों बाद ही सर्विलांस टीम को अहम सुराग हाथ लग गए थे। 24 घंटे के अंदर कॉल डिटेल व अयूब के साथ पुलिस की संयुक्त टीम ने आरोपी प्रेमी व उसके नाबालिग प्रेमिका को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सच सामने आ गया। आरोपी युवक की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त ईंट भी बरामद कर ली गई। पुलिस लाइन सभागार में एसपी ने इस घटना का अनावरण किया। पुलिस के लिए घटना का खुलासा करना एक चुनौती थी। रात में किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये घटना कारित की गई थी और इसके लिए एसओजी टीम और कोतवाली थाने की कई टीमों को लगाया गया था। आज 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करने में पुलिस को कामयाबी मिली है और 2 अभियुक्तों को आज गिरफ्तार किया गया है। घटना की पूरी जानकारी करने पे यह ज्ञात हुआ कि उनके घर के पड़ोस में ही रहने वाला एक अभियुक्त अयूब उर्फ सलमान, जिसका एज 26 साल है, वो मृतका की लड़की के साथ मित्रता रखता था। उसी बात को लेकर इनका वाद विवाद हुआ था और इसी के कारण दोनों के द्वारा मृतका की लड़की एवं अभियुक्त सलमान इसके द्वारा योजना बना के उनके घर में जाके एक ईंट से प्रहार करके उस महिला की हत्या की गई। पुलिस की कई टीमें लगी और बहुत ही शीघ्रता से इसका घटना का अनावरण किया गया है और कड़ाई से पूछताछ करने पे इनके द्वारा अपनी घटना स्वीकार की गई है। दोनों को आज गिरफ्तार करके औरैया जिले के थाना सहायक मेराज में नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी की सोनी देवी की पीट के हत्या कर दी है। आरोप है कि राजकुमार ने सोनी की ट्रैक्टर के एक्सल से पीट कर हत्या की है। सोनी के परिजनों ने पति राजकुमार और परिजनों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि महिला का विवाह 2008 में हुआ था, उसके 3 बच्चे भी हैं। ये मामला जिले के पूरा कला इलाके का है। हत्या के बाद पति और उसके घर वाले फरार हो गए। महिला के परिजनों ने सहायल थाने में हत्या का मामला दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि मृतका के चाचा ने बताया कि सास, ससुर, देवर और पति मिलकर बेरहमी से सोनी की हत्या कर चुके हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। सहायल थानांतर्गत ग्राम पूरा कला में कल शाम को आपसी कलह को लेकर के एक व्यक्ति द्वारा अपने पत्नी के सिर पर एक
भारी वस्तु से प्रहार करके हत्या कर दी गई। उसके उपरांत वो फरार हो गया है। मृतका के परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। कन्नौज के तिरवा कस्बे में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने वाले मदरसा संचालक की अग्रिम याचिका खारिज हो गई है। मदरसा संचालक पर आरोप है कि 30 जून की रात किशोरी को सड़क पर अकेला पाकर छेड़खानी कर दी थी। जब मदरसा संचालक की इन हरकतों को किशोरी के भाई ने देखा और विरोध किया तो मदरसा संचालक ने अपने कई साथियों को बुलाकर उसके साथ मारपीट की थी। अदालत में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए शासकीय अधिवक्ता ने विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट केस में समक्ष कहा गया कि आरोपी आपराधिक मानसिक प्रवृत्ति का है, इसलिए मामले की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत का प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य है। न्यायाधीश ने तमाम बिंदुओं पर विचार करते हुए याचिका को खारिज कर दिया। इस जनपद के कोतवाली तिरवा का मामला है। यहाँ 30 जून को एक 12 वर्षीय किशोरी अपने घर से किसी कार्य को लेकर बाहर निकली थी। उसी दौरान एक मदरसा संचालक इकबाल अंसारी और ओसामा के द्वारा इसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। इस मामले में ओसामा अंसारी को जेल भेजा जा चुका है और इकबाल अंसारी की अग्रिम जमानत न्यायालय में दाखिल की गई थी। इकबाल अंसारी के अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए बने रहिए जेएमडी न्यूज़ के साथ। कानपुर का जाना माना नाम, जिसके पास है डिजाइनर साड़ियों, ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों का नायाब व विशाल संग्रह, जो आपको बना दे दीवाना। श्रीलगन साड़ीज, जो हर खुशी के पल में है आपके साथ। इस बार भी दे रहा है आपको ब्राइडल लहंगों व साइड लहंगों पर फ्लैट 30 से 50% का डिस्काउंट। आपकी खुशी हमारा हक है। श्रीलगन साड़ीज, दर्शनपुरवा व तिलक नगर, कानपुर। मैं अपनी फेवरेट हूँ, मेरे जैसा कोई दूसरा है चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। चोरी चोरी चुपके दिल में उतरे, स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। मेन इन ब्लू आ रहे हैं सोनी के स्पोर्ट्स चैनल्स पर। इंडिया का कैप्टन बात कम करता है पर इनका बल्ला बहुत बोलता है। लंकन लायंस तैयार हैं पर मेन इन ब्लू को है सिर्फ जीतने की जिद। देखिए आन अकेडमी कप श्रीलंका वर्सेस इंडिया ओडीआई सीरीज। पहला ओडीआई रविवार 18 जुलाई दोपहर 2 बजे से लाइव। फर्नीचर की रही मिसाल, फैक्ट्री रेट पे मचा धमाल। गजब डिजाइन, लंबी रेंज, घर की ब्यूटी करिए चेंज। माँ भगवती फर्नीचर, माँ भगवती फर्नीचर। Manufacturer of all kinds of superior and luxurious wooden furnitures. माँ भगवती फर्नीचर, विनोबा नगर, जूही डिपो चौराहा, ऐसा मार्बल लेन, कानपुर। MK बंधानी ही सभी गृहिणियों की पसंद, खाने की शान और खाने की जान। MK बंधानी ही। धन्वंतरी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दक्षिण कानपुर का एकमात्र सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, CGHS, QCI और NABH द्वारा प्रमाणित। दक्षिण कानपुर में सभी तरह के विशेषज्ञों से सुसज्जित एकमात्र सुपर स्पेशलिटी OPD, राउंड द क्लॉक क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट द्वारा कवरेज एवं अत्याधुनिक मशीनों से लैस ICU। कानपुर के एकमात्र विश्व स्तरीय सुपर स्पेशलिटी फुली SS मॉड्यूलर OT, सभी प्रकार के कैंसर का विश्व स्तरीय इलाज। एस्ट्रोलॉजर गुरुजी अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान 100% गारंटी से यंत्रों द्वारा करवाएं। कैसा भी हो काम, तुरंत ले समाधान। काली व रूहानी शक्तियों के माहिर, जैसे लव मैरिज, खोया प्यार वापस पाएं, रूठे प्रेमी प्रेमिका को मनाएं, विवाह ना होना, गृह कलेश, पढ़ाई में मन ना लगना, कारोबार में घाटा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, सौतन दुश्मन से छुटकारा, हर समस्या का पक्का समाधान 100% गारंटी के साथ।
नोट, देश विदेश में बैठे हमारे भाई बहन अपनी हर समस्या का हल फोटो भेजकर फोन पर भी करवा सकते हैं। तो फिर देर ना करें, फोन करें एस्ट्रोलॉजर गुरुजी। मोबाइल नंबर 8287701481। फ्री सेवा, काम न होने पर आने जाने का किराया फ्री, पैसे वापस गारंटीड। थोड़ी होने दो, ये तो इनके रोज का काम है और मेरे इस मुश्किल काम को आसान बनाता है विदिशा डिटर्जेंट पाउडर। इसका मल्टी एंजाइम फॉर्मूला दाग धब्बे निकाले प्यार से और रखे कपड़ों का रंग और चमक बरकरार। विदिशा डिटर्जेंट पाउडर और केक, अब चमकिए प्यार से। मस्त 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 है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी बड़ी मस्त है। बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, इसमें है हाई प्रोटीन जो खाने को बनाए एक हेल्थी डाइट और टेस्ट में बड़े मस्त है। ला 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 ला, खाने में स्वाद जागे, पोषण मिलेगा सबका, सेहत का ध्यान रखे, ये फेवरेट है सबका। खुशबू उड़े निराली, व्यंजन में जान डाले, वाह वाह रे बावर्ची, कहते हैं खाने वाले। बावर्ची वनस्पति और रिफाइंड ऑयल, बावर्ची खिलाइए सबको रिझाइए। बावर्ची नया सोरो डिशवॉश बार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। पंजाब में सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तनाव की स्थिति के चलते कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। दरअसल हाल ही में पंजाब में कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने कहा था कि जल्द ही मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह व पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू साथ काम करेंगे। सूत्रों का कहना था कि सिद्धू को प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसी को लेकर अमरिंदर फिर भड़के बताए जा रहे हैं। पंजाब में अमरिंदर सिंह का खेमा सिद्धू के उभार से नाराज है। उधर पंजाब में भी कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के धड़ों के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। अमरिंदर के करीबी सूत्रों के मुताबिक सीएम ने सिद्धू को प्रदेशाध्यक्ष बनाए जाने की अटकलों के बीच अपनी नाखुशी कांग्रेस हाईकमान से जाहिर कर दी है। इसके चलते ही हरीश रावत को संतुलित बयान देकर दोनों नेताओं को साधना पड़ा। इस बीच अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने मुख्यमंत्री के इस्तीफे की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि वो 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे और जीत दिलाएंगे, जैसा उन्होंने 2017 में किया था। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश प्रभारी हरीश रावत के साथ सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। हालांकि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी का समर्थन पहले से ही प्राप्त है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सिर्फ हवा की गुणवत्ता ही जहरीली नहीं है, बल्कि नदी का पानी भी खराब है। यमुना नदी का पानी प्रदूषण की वजह से बेहद खतरनाक हो चुका है। नदी में शामिल विषैले पदार्थ सफ़ेद झाग के रूप में नदी की सतह पर तैरने लगे हैं। खासकर दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना नदी में झाग ज़्यादा देखने को मिला है। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा है मानो यमुना की सतह पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई हो। दरअसल पानी में प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा बढ़ने पर यमुना नदी में आए दिन जहरीले झाग की मोटी परत तैरने लगती है। देश में करीब पिछले 15 दिनों से कोरोना संक्रमण की स्थिति ज्यों की त्यों बनी। हर दिन करीब 40,000 नए केस सामने आ रहे हैं और रोजाना 500 से 1000 संक्रमितों की मौत हो रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 38,949 नए कोरोना केस सामने आए हैं और 542 संक्रमितों की जान गई है। इससे पहले गुरुवार को 41,806 नए मामले सामने आए थे। वहीं पिछले 24 घंटे में 40,026 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, यानी कि कल 1619 एक्टिव केस कम हो गए। वर्तमान में कोरोना एक्टिव केस 4 लाख से ज़्यादा हैं। 4,30,000 लोग अभी भी कोरोना संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। कोरोना से अब तक कुल 4,12,531 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं अच्छी बात यह है कि अब तक कुल 3,01,83,000 लोग ठीक भी हुए हैं। महामारी की शुरुआत से अब तक कुल 3,10,26,000 लोग संक्रमित हुए हैं।
लगभग एक साल के बाद केंद्र की कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें महंगाई का मुद्दा सबसे गर्म रहा। फिलहाल इस बैठक के बाद ईंधन, बिजली और रोजमर्रा की चीजों के दामों में गिरावट आई है। पहले से थोड़ी सी राहत हुई है और इधर जैसे वैक्सीनेशन वगैरह ठीक से हो जाए तो आदमी निकल के अपना काम कर सकेगा वो। तो इसलिए लोगों से मेरा अनुरोध भी है कि आप वैक्सीनेशन ज़रूर करवा लें और मास्क लगा के चलें, उसको कायदे से मास्क लगाएं। ऐसा है कि हमारी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है और सारे विकास कार्य में कोई कमी नहीं कर रही है, थोड़ी बहुत बढ़ती है, लेकिन इधर बहुत कुछ राहत मिली है जिससे जनता को राहत मिलेगी। और खाने पीने की सब्जियाँ हैं और दाल चावल वगैरह बहुत थोड़ा सस्ते हुए हैं और सरकार प्रयास कर रही है कि और सस्ते कर दें कि जनता को राहत मिलेगी। इधर जो है सैलरी वगैरह भी बढ़ा दी गई है और प्रयास उसमें है कि हमारी जनता को सुखद समाचार मिले। सरकार इस दिशा में बहुत अच्छे ढंग से कार्य कर रही है और आने वाले समय में हम लोगों को ये खुशखबरी मिलेगी कि महंगाई में राहत जनता को मिलेगी। कुछ इधर पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हुए हैं और ऐसा उम्मीद करते हैं हम लोग कि गैस सिलेंडर के दाम भी कम होंगे, कड़वे तेल घी के दाम भी कम होंगे, मसालों के दाम भी कम होंगे, जिससे कि आम जनता को राहत मिले। महंगाई में पेट्रोल और कड़वा तेल तो इस समय बहुत महंगा था, लेकिन कड़वा तेल में कुछ राहत मिली है। सब्जियों पे तो कोई राहत नहीं है, बाकी दालें आले तो बहुत सस्ती हो गई हैं। हो सकता है ये बारिश आ रही हो तो इसकी वजह से और महंगाई बढ़ने की संभावना कुछ लग रही है। तो क्या लगता है महंगाई की तो वजह क्या, सबसे बड़ी वजह क्या? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, ये वजह है? पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं और किराए में भी वृद्धि हुई है। कानपुर IIT की ओर से विकसित किया गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन रक्षा मंत्रालय की ओर से लॉन्च किया गया। इस मौके पर कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की। ये एप्लीकेशन शिकायत निवारण में सुधार के लिए विकसित किया गया है। ये पहला डेटा स्कैन्स और मशीन लर्निंग आधारित सिस्टम होगा। इस वेब आधारित एप्लीकेशन AI टूल में सामग्री के आधार पर शिकायत की सामग्री को समझने की क्षमता होगी। अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति ने विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर कानपुर के युवा अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। कानपुर कचहरी स्थित संघर्ष समिति के कार्यालय में विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आयोजित युवा अधिवक्ता सम्मान समारोह में सर्वप्रथम मुख्य अतिथि अजय शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कानपुर बार एसोसिएशन ने प्रमुख युवा अधिवक्ताओं संजय सिंह, शिवाकांत दीक्षित, विजय सागर और लोक अदालत में एक ही दिन में 2200 मुकदमों को निस्तारित कराने वाले अमरीश मिश्रा का माला पहनाकर सम्मान किया। कानपुर के रामबाग स्थित प्राचीन झूलेलाल मंदिर के अखंड ज्योति के पट पूजा अर्चना के बाद बंद हो गए। अब भक्त 40 दिन तक अखंड ज्योति के दर्शन नहीं कर सकेंगे और इसी के साथ सिंधी समाज का चालीहा व्रत भी शुरू हो गया। मंदिर के पट भक्तों के दर्शन के लिए 25 अगस्त को विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। सुबह से मंदिर परिसर में झूलेलाल ग्रंथ का पाठ करा गया। ये पाठ 40 दिन तक पढ़ा जाएगा। मंदिर के पटों को बंद करने के दौरान पूरा मंदिर परिसर भगवान झूलेलाल के जयकारों से गूंज उठा। चालिया जैसे हमारे बड़े भैया हरीश जी ने बताया तो भाई इतना स्वरूप रूप है। हम लोग ये अपने खुशी से 40 दिन मनाते हैं। जैसे हमारे साईं जी 40 दिन जल में थे, वैसे हम लोग बंद कर देते हैं। नमस्कार, शुरू हो चुका है सफर अराउंड द वर्ल्ड का। मैं हूं नंदिनी लाक्षाकार। अराउंड द वर्ल्ड में आज भी हैं कुछ चुनी हुई खबरें जिनकी लेंगे हम खबर, यानी कि शुरू करेंगे सिलसिला खबरों को जानने के साथ साथ खबरों को समझने का भी। शुरुआत करेंगे अफगानिस्तान से। अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुलाने की मियाद तय कर दी है। ब्रिटेन भी अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। इस बदलाव के बीच तालिबान अफगानिस्तान के आधे से भी ज्यादा हिस्सों में अपने कब्जे का दावा कर रहा है, जिससे निपटने का दावा अफगानिस्तान भी कर रहा है। लेकिन इससे चीन तनाव में आ गया है
और इसीलिए विस्तारवादी नीति पर चलने वाला मौकापरस्त देश चीन अफगानिस्तान के खनन क्षेत्र और बुनियादी ढांचे में निवेश करने में जुट गया है। अफगानिस्तान में तालिबान के फिर से बढ़ते कब्जे के लिए चीन ने अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है, जिससे चीन और अमेरिका एक बार फिर आमने सामने है। अफगानिस्तान में बढ़ते संघर्ष का मतलब है बढ़ती असुरक्षा, जो न सिर्फ कुछ पड़ोसी देशों बल्कि दूर के देशों के लिए भी एक चिंता का विषय है। माना जा रहा है कि आक्रामक सैन्य अभियान तालिबान के बढ़ने की मुख्य वजहों में से शामिल है। मंगलवार को अधिकारियों ने बताया कि तालिबान ने तजाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान की मुख्य सीमा पर भी कब्जा कर लिया है। ये इलाका उत्तरी प्रांत कुंदुज में है, जहां हाल के दिनों में लड़ाई तेज हुई है। तालिबान लड़ाकों का कहना है कि पूरे प्रांत पर उनका नियंत्रण है। प्रांतीय राजधानी कुंदुज को छोड़कर तो वहीं अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अफगान सैन्य बलों ने अपना कब्जा जमाने के लिए अभियान शुरू किए हैं। अमेरिका का कहना था कि ये कट्टरपंथी इस्लामी समूह अमेरिका पर 9/11 के हमले वाले ओसामा बिन लादेन जैसे चरमपंथियों को पनाह दे रहा था। यही वजह है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपनी सेना को उतारा था। लेकिन मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिकी सैन्य बलों ने ये सुनिश्चित किया है कि अफगानिस्तान अब ऐसे किसी विदेशी चरमपंथी को पनाह नहीं देगा जो पश्चिमी देशों के लिए खतरा हो। वहीं अब अफगानिस्तान में रह रहे भारतीयों के मुताबिक अफगानिस्तान में हालात दिनों दिन खराब होते जा रहे हैं। अफगानिस्तान में रह रहे भारतीय जहां एक ओर तालिबान